हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। आज इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, इससे पहले वाला वीडियो में इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, algebraic method of solving a pair of linear equations, substitution method and elimination method, इतना तक है सब प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। ओके, तो अगर आप लोग है सो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आज इस वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिफाइन करेंगे। ओके, और इन सारे वीडियो का जो है प्रीवियस वीडियो का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टॉपिक की ओर चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है कि वी कैन समराइज द डिस्कशन अबव फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज फॉलोज। हम लोग समराइज करेंगे, याद रखेंगे। किसके बारे में याद किए हैं? डिस्कशन अबव फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है उस चीज के बारे में सो समराइज किए हैं और इसके बारे में डिस्कशन भी हो चुका है। ओके, तो इस तरह से रहता है कि द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये लीनियर इक्वेशन है। और दूसरा लीनियर इक्वेशन जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लीनियर इक्वेशन है। ओके, और जब ये दो लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पर है सो इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब है सो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय दिस कस्टमरली रिटेन एज। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो गिवन इक्वेशन है तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके बाद फिर ऐसा क्या करेंगे कि हम इस फॉर्मेट पर बैठाएंगे x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले क्या किए, दो गिवन इक्वेशन रहेगा, उसको पहले चेक किए कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको याद रखने के लिए एक यहाँ पर ट्रिक है, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1। ओके, इस तरह से जब है तो हमारे पास जो दो गिवन इक्वेशन है क्या क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन एक है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को किस तरह अरेंज करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि x वाला टर्म को देखे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये x वाला टर्म है, यहाँ पर x लिख दिए और x वाला टर्म को छोड़ देंगे और बाकी b1 b2 c1 c2 को अरेंज कर लिए। यहाँ पर देख सकते हैं b1 b2 c1 c2। उसके बाद y वाला टर्म को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे और यहाँ वाला a1 a2 c1 c2 लिखेंगे। ओके, तो c1 c2 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पर है सो a1 a2 लिख लिया। उसके बाद फिर अगर c1 c2 का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 1 रख लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए 1 रखा गया। तो यहाँ से जब ये वाला टर्म को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये बाकी टर्म बच जाएगा, a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो b1 b2 लिख लिए। ओके, इसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर वो चीज देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया गया कि x का वैल्यू यहाँ पर b1 b2 और c1 c2 लिखा गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे b1 c2। तो यहाँ पर x बाय b1 c2 माइनस कर देंगे b2 c1, तो b2 c1। y का वैल्यू यहाँ पर लिखना है y का, तो c1 a2 माइनस
C2A1 माइनस C2A1, फिर 1 का वैल्यू लिखना है यहाँ पर, तो 1/A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला जब लिख लिए तो अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 17 एंड 3x - 2y = 6 बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 17। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक बात और खास बात है ध्यान देने वाली कि इसका जो c है यानी कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए मतलब कि ये 17 जो है वो लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 2x + 3y - 17 = 0। तो यहाँ से 2x + 3y - 17 = 0, इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर 3x - 2y = 6 है, तो 6 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यानी कि RHS हमेशा 0 होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो यहाँ से जब इसको 6 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हमारे पास बचेगा 3x - 2y - 6 = 0, इसको इक्वेशन 2 पुट कर लिया। ओके, अब इक्वेशन 2 पुट कर लिए तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि मैच करवाएंगे, किस तरह से, जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, और यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन का फॉर्म है a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू जो है वो है, सो फर्स्ट इक्वेशन से 2 आ जाएगा, b1 का वैल्यू 3 आ जाएगा और c1 का वैल्यू -17 आ जाएगा, यहाँ से -17। उसके बाद a2 का वैल्यू इक्वेशन 2 से 3 आ जाएगा, b2 का वैल्यू -2 आ जाएगा एंड c2 का वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस प्रकार का फॉर्मूला है कि x, यानी कि फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, यहाँ पर एक बार और फिर से लिख देते हैं। x था, उसके बाद b1 b2 c1 c2, ओके, y था c1 c2 a1 a2, और फिर 1 था यहाँ से b1 b2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इस तरह से था। तो इन सारे का वैल्यू क्या करते हैं कि यहाँ पर है, सो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में बैठाते हैं। तो यहाँ पर x हो गया x, उसके बाद फिर b1, यहाँ पर देख सकते हैं b1 है, तो b1 का वैल्यू है सो हमारे पास 3 है। ओके, तो 3 यहाँ पर पुट कर लिए। उसके बाद b2 का वैल्यू -2 है, तो -2 कर लिए। उसके बाद c1 c1 का वैल्यू -17 एंड c2 का वैल्यू -6। ओके, -17 एंड -6, तो -17 -6 कर लिए। उसके बाद फिर है सो a1 a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू 2 a2 का वैल्यू 3, तो 2 3 पुट कर लिए। फिर उसके बाद b1 b2 3 -2। जब इस तरह के कंडीशन आ गए यहाँ पर, ओके, फॉर्मूला पर जो है उस प्रकार पुट कर लिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख चुके हैं, तो एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या सॉल्व करने का मेथड है वो। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर हम इसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ से, तो x बाय क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 × -6, फिर माइनस आ जाता है -2 × -17। उसके बाद y का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बाय -17 × 3, फिर है सो माइनस का साइन देते हैं। उसके बाद है सो यहाँ से -6 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद 1 का अगर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ ये पूरा लेते हैं, तो 1/2 × -2 हो जाएगा और फिर माइनस आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो, और 3 से 3 मल्टीप्लाई होके 3 × 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ से अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा x बाय, देख सकते हैं ऊपर में सॉल्यूशन का, यहाँ पर है सो 3 6 जा
18 माइनस 18 और फिर माइनस और माइनस माइनस प्लस और फिर 2 इंटू 17 34 और यहाँ पे माइनस 17 इंटू 3 माइनस 51 और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। उसके बाद 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 जा 4 माइनस 4 हो गया और माइनस 3 3 जा 9। इसके बाद x/50 माइनस 52 इक्वल टू y/-39 इक्वल टू 1/-13 हो गया। ओके, अब यहाँ पर जब ये चीज आ गया, क्या आ गया, x/-52 इक्वल टू y/-39 इक्वल टू 1/-13 ये आ गया। तो अब क्या करेंगे कि इसको x और y का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर 3 टर्म है सो इक्वल है, तो एक बार क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म को इक्वल करेंगे। तो x बाय क्या होगा, x/-52 इक्वल टू 1/-13 हो जाएगा और -52 को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो -52 डिवाइड बाय -13 और ये कैंसिल होगा -13 से 4 टाइम्स में। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म को इक्वल करते हैं, दोनों राइट साइड जो है वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y/-39 इक्वल टू 1/-13 है। ओके, फिर फर्दर इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर इसको अगर -39 को राइट साइड लेके गए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा y इक्वल टू -39 डिवाइड बाय -13 और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 13 और 39 3 टाइम्स में, तो y का वैल्यू है सो हमारे पास 3 आ गया। ओके, तो इस प्रकार x और y का वैल्यू फाइंड होता है। हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो इस प्रकार है सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 12x प्लस ky इक्वल टू k। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से क्या करना है कि k का वैल्यू फाइंड करना है और कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके पास है सो इन दोनों इक्वेशन को अगर लेंगे तो इसके पास k का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाए। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है द सिस्टम गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को ऐसा लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पर kx प्लस 3y प्लस फिर है सो -3 जो है वो प्लस में जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 है। ओके, तो अगर इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो हमारे पास बचेगा kx प्लस 3y और यहाँ से ऐसा अगर ये लेफ्ट साइड आएगा तो ये जो है -3 वो प्लस में जाएगा और k माइनस में जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस k इक्वल टू 0। ओके, तो इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया kx प्लस 3y प्लस 3 माइनस k इक्वल टू 0 और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन जो है 12x प्लस ky इक्वल टू k। तो k को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो हमारे पास बचेगा 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। यहाँ पर दो इक्वेशन बचा। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैच करवाना चाहें हमारे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे मैच करवाना चाहें तो हमारे पास जो है यहाँ पर देख सकते हैं दीज इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से ऐसा हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं x का कोफिशिएंट है तो यहाँ पर k हो जाएगा a1 k, b1 3 हो जाएगा, यहाँ पर c1 जो है 3 माइनस k हो जाएगा, a2 12 हो जाएगा देख सकते हैं, b2 k हो जाएगा यहाँ पर k एंड c2 माइनस
k हो जाएगा। ओके, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया। अब क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है क्या दिया हुआ है कि लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके पास कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो मेनी सॉल्यूशन कब होता है, ऐसा कंडीशन आता है जैसे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये कंडीशन को हम लोग पहले देख चुके हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इस कंडीशन पे आता है। ओके, तो यहाँ से a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, इस पर है सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू पुट कर दिए। अब जब वैल्यू पुट किए तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया k बाय 12 इक्वल टू 3 बाय k इक्वल टू 3 माइनस k बाय माइनस k। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये जब कंडीशन आ गया तो यहाँ पर इसमें 3 माइनस k बाय माइनस k, इसमें से अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है कि माइनस k माइनस 3 ये आ जाएगा बाय माइनस k, और फिर माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा k माइनस 3 बाय k। ओके, अब क्या करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करते हैं। k बाय 12 इक्वल टू 3 बाय k, यहाँ पर देख सकते हैं k बाय 12 इक्वल टू 3 बाय k, और यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड k का यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा। ओके, जैसे k स्क्वायर इक्वल टू 36 होता है तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36, उसके बाद k इक्वल टू प्लस माइनस 6। ओके, तो यहाँ से k का दो वैल्यू आया, या तो 6 या माइनस 6। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों राइट साइड में सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, जैसे इन दोनों को सॉल्व करते हैं 3k इक्वल टू k माइनस 3 बाय k, तो यहाँ से 3k इक्वल टू k माइनस 3 बाय k। अब इसका ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फिर हमारे पास जो आता है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे है हमारे पास 3 बाय k इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइड बाय k। ओके, तो जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k आ जाएगा। इस 3k को राइट साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 3k, और राइट साइड लेके गए माइनस 3k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं k को कॉमन लेते हैं तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k का 2 वैल्यू आएगा, एक k इक्वल टू 0 आ जाएगा, इस k को 0 के इक्वल कर दिया, और एक k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इक्वल टू 6 आ गया, एक वैल्यू k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6 यहाँ पर आ गया। ओके, तो इस तरह से सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर k का वैल्यू 2 वैल्यू 0 एंड 6 आएगा, और एक इधर से सॉल्व किया तो k का वैल्यू 6 और माइनस 6 आया। यहाँ पर k का मतलब देखा जाए तो टोटल 3 वैल्यू आया। दोनों इक्वेशन में k किसके इक्वल है, यहाँ पर k इक्वल टू 6 भी आया, यहाँ पर भी k इक्वल टू 6, तो k का वैल्यू 6 होगा, तभी है सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो दिया हुआ हेंस द गिवन सिस्टम of equation has infinitely many solution when k equal to 6, तो k का वैल्यू 6 होगा तब infinitely many solution होगा। ओके, इसी प्रकार का अगर है सो यूनिक सॉल्यूशन दे देगा सॉल्व करने के लिए, तो बस हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन, तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन करेंगे, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यूनिक सॉल्यूशन में यही कंडीशन होता है, तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के जगह यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया क्वेश्चन में तो। ओके, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किस प्रकार से इक्वेशन को रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।